अपने दर्शकों के लिए एआई पोल लेकर आया है। इस एआई पोल में देश के अलग अलग राज्यों से राजनीतिक हालात और वहां के मुद्दों की बात उठाते हैं। इस बार का एआई पोल दिल्ली पर है। इस एआई पोल में दिल्ली के लाखों लोगों की राय शामिल की गई है। जी न्यूज के लिए ये सर्वे डेटा एनालिटिक्स कंपनी ICPL ने किया है। डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमने ये आंकड़े तैयार किए हैं। इनमें मामूली बदलाव संभव है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और देश का सबसे विश्वसनीय चैनल आए हैं पब्लिक के बोल एआई पोल। 4 जून को जब नतीजे आए तो सबने जी न्यूज और जीनिया यानी मेरी तारीफ की। लोकसभा चुनाव की सबसे सटीक एग्जिट पोल बताने के बाद जी न्यूज की एआई एंकर जीनिया एक बार फिर नया सर्वे लेकर आई है। हमारे एआई पोल में शामिल लाखों लोगों के रुझान के मुताबिक इस बार बारी है देश की राजधानी दिल्ली की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उपराज्यपाल VK सक्सेना दिल्ली का काम संभाल रहे हैं। मैं जीनिया जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों के लिए लेकर आई हूँ। जीनिया ने दिल्ली के 10 लाख लोगों के मन को टटोला। उनसे पूछा कि अगर दिल्ली में अभी चुनाव हुए तो किस पार्टी की सरकार बनेगी। जीनिया ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगाया कि दिल्ली की पब्लिक किन मुद्दों पर वोट देगी। बारिश में दिल्ली की बदहाली बड़ा मुद्दा है या घंटों लंबा ट्रैफिक जाम। शराब घोटाले में गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी या बीजेपी को सत्ता के करीब पहुंचाएगी। दिल्ली के तमाम मुद्दों पर आंकड़ों के साथ होगी बड़ी बहस। हमारे साथ होंगे सभी पार्टियों के दिग्गज नेता, जिनसे होंगे तीखे सवाल। तो बने रहिए जी न्यूज के साथ और देखते रहिए पब्लिक के बोल एआई पोल। करोड़ों दर्शकों के लिए लेकर आई हूँ एक नया एआई बेस्ड शो, पब्लिक के बोल एआई पोल। तो मैं शो शुरू करने के लिए अपने मेहमानों के पास जाऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे किया है ACPL ने। का सवाल आपने सुना और ICPL के साथ मिलकर के जो एनालिसिस किया गया उसमें लोगों ने क्या कहा, ये जवाब भी आपने सुन लिया। मैं विनोद जी शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। 50% लोग ये मानकर चल रहे हैं 10 लाख में से कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर होगा। सहमत है इस बात से आप? दिल्ली की जहाँ तक बात करें तो दिल्ली में 2013 से अगर शुरू करो तो विधानसभा के नतीजे और लोकसभा के नतीजे बिल्कुल अलग अलग रहे हैं जी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी लेकिन बहुमत नहीं मिला था और 2015 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और 3 सीटें बीजेपी ने जीती। उसके पहले 2014 में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। यही 2019 और 2020 में हुआ। 2020 में 63 सीटें आम आदमी पार्टी जीती और 2019 में भाजपा 7 की 7 सीटें जीती थी। 2024 में भी भाजपा ने 7 की 7 सीटें जीती जी। तो निश्चित रूप से भाजपा की जो जड़ें हैं मजबूत हैं दिल्ली में। लेकिन क्या ये ट्रेंड विधानसभा चुनाव में भी रहेगा, ये महत्वपूर्ण बात है कि आमतौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन लोगों का वोटिंग पैटर्न होते हैं, वो मुद्दों पर निर्भर करता है। तो दिल्ली के लोग जब विधानसभा चुनाव में आएंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये सवाल हमने पूछा था। और इस सवाल के जवाब में क्या चीजें रहती हैं, जीने जरा बताएं। सवाल ये कि अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं तो लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे। इसमें 30% लोग ये मानकर चल रहे हैं कि शराब घोटाला या भ्रष्टाचार ये मुद्दा रह सकता है। पानी की कमी का मुद्दा, पीने के पानी की कमी का मुद्दा, बरसात के मौसम में दिल्ली की पानी की कमी तो नहीं होती, तो 20% लोग मान के चलते हैं कि पीने के पानी की कमी का मुद्दा रह सकता है। बेरोजगारी की बात को मानकर चलते हैं 15% लोग, ट्रैफिक समस्या को मान के चलते हैं 15% लोग, 10% लोग कहते हैं कि दिल्ली में बिजली की समस्या है, जाति को लेकर के 5% लोग मुद्दा मानते हैं, धर्म के आधार पर 3% और प्रदूषण पर 2%। लेकिन विनोद जी, 2 चीजें मान के चलता हूं कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा ये लगभग 50% का वोट बैंक बना रहा है सर। भ्रष्टाचार के मुद्दे में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पर हावी रही है बीजेपी। देखिए आनंद जी, मुझे 2 एक तो जाति और धर्म को बहुत कम लोगों ने मुद्दा माना है, तो ये खुशी की बात है। हाँ, लेकिन प्रदूषण को मात्र 2% लोग मुद्दा मांग रहे हैं, ये दुख की बात है। प्रदूषण इस दिल्ली की सबसे अहम समस्या है। दीपावली से लेकर के और जनवरी तक जिस तरह दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है, पूरी दिल्ली बन जाती है, पूरा NCR बन जाता है, ऐसे में प्रदूषण का मुद्दा प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। चलिए शराब घोटाला भ्रष्टाचार का मुद्दा है, वो लोगों ने बताया है, या बेरोजगारी, और लेकिन प्रदूषण का मुद्दा, इस पर मुझे बड़ी अंदर से लग रहा है कि लोग किस तरह से सोचते हैं। लेकिन सर प्रदूषण का मुद्दा तो सरकार के लिए मुद्दा नहीं होता,
वो जब जनता के लिए होना चाहिए, स्मॉग होता है तब उनको याद आती है कि प्रदूषण हो रहा है। जनता के लिए होना चाहिए। मैं शशांक से इस बारे में टिप्पणी लूंगा। शशांक जरा बताइए कि 2% लोग खाली मान के चल रहे हैं कि प्रदूषण का मुद्दा होना चाहिए, जबकि लोगों की सांसें और जिंदगी। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जितने भी हमें मुद्दे दिए गए हैं उन मुद्दों के आधार पे हम उनका विश्लेषण करते हैं और फिर देखते हैं कि कितने लोगों ने उन पर रिस्पॉन्ड किया है। तो जितने भी ये मुद्दे हैं, शराब घोटाला, पानी की कमी, ट्रैफिक, बिजली, जाति, धर्म, प्रदूषण, तो इनके आधार पर लोगों के क्या ओपिनियंस हैं उनको हमने निकाला है और परसेंटेज फॉर्म में आपके सामने रखा है। अब ये उनके सेंटिमेंट्स बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोग इस समय शराब घोटाले और भ्रष्टाचार को, बिकॉज ये नया है जी, अभी है, बिकॉज जनरली लोगों के जहन में प्रोपेगेट किया बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान। आरपी सिंह साहब, वही मुद्दा लोग मान के चल रहे हैं कि विधानसभा में भी हावी रहेगा। देखिए, शराब घोटाला और भ्रष्टाचार एक, और दूसरा जो पीने के पानी की दिक्कत जी, क्योंकि ये वादा कर रहे थे पानी माफ, और आज पीने के पानी दिल्ली में है नहीं। अभी जो गर्मियाँ अभी चल रही हैं, अभी भी आज भी दिक्कत है। पीने के बूंद बूंद की पानी को लेकर दिल्ली तरस रही है। शराब का घोटाला तो दिल्ली की जनता के अब समझ आ गई बात। और ये जो अभी हमारे पत्रकार मित्र कह रहे थे कि चुनाव लोकसभा का अलग, काट की हांडी एक बार चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई, अपनी चढ़ती काट की हांडी, लोगों को समझ लग गई। और लोगों ने इस पर मन बना लिया। इस सवाल का जवाब थोड़ा सर संभल कर दीजिएगा, क्योंकि एक और आंकड़ा मैं दिखाऊंगा जो कि आपके सवाल का काउंटर करेगा। क्योंकि उसके पहले राजेश गुप्ता जी बताइए जरा कि लगातार लोकसभा चुनाव में यही प्रोपेगेट किया गया कि पूरी पार्टी भ्रष्टाचार है, आप ढोल पीटते हुए आए थे ईमानदारी का, लेकिन जो जांच के दायरे में आ रही है चीजें वो बिल्कुल अलग हैं, और यही चीज विधानसभा में मुश्किल ने बढ़ा सकता है आपकी। देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि जो आपने आंकड़े रखे या आरपी सिंह जी ने जो बात कही, मैं सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। आरपी सिंह जी ने बिल्कुल ठीक बात कहा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। सिंह साहब, आप 93 में एक बार सरकार में आए, दोबारा आए ही नहीं दिल्ली के अंदर। एक बार भी आपकी सरकार नहीं बनी, लगातार 3 बार कांग्रेस ने बना ली, 3 बार हमने बना ली, आपकी काट की हांडी दोबारा चढ़ी ही नहीं। दूसरी बात सर, आपने जो बात रखे कि सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा शराब घोटाला, इसके ऊपर ये तो पता कर लेना चाहिए था। मुझे लगता है आगे डिटेल में आप ले लेंगे, भी तो शुरुआत हुई है चुनाव की जी, तो उसमें जब आएगा कि शराब घोटाले पे जनता करने क्या जा रही है। जनता का ये मानना है कि कोई घोटाला था ही नहीं, तो 30% लोग सिर्फ इस बात के लिए वोट करेंगे कि तानाशाही के नाम पे केजरीवाल को जबरदस्ती बंद करके रखा। सुनिए, अभी बताता हूं मैं। अब दूसरा था पानी का, तो दिल्ली की जनता इस बात पे वोट करेगी कि हरियाणा पे कैसे पानी रोक के बैठे हुए, 1004 MGD पानी था 1994 में, वो भी नहीं दे रहे 2024 के अंदर, तो दिल्ली की जनता इस बात पे वोट करेगी। तो दिल्ली की जनता पहले एक और सवाल मैं सामने रखता हूं कि अगला सवाल हमने पूछा कि शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत दूसरे मंत्रियों की गिरफ्तारी लोगों की निगाह में सही है कि नहीं है। इस सवाल का जवाब जरूर जानिएगा आप, क्योंकि 35% लोग तो मानते हैं कि इस मामले में गिरफ्तारी सही है, जबकि 55% लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये गिरफ्तारी मुख्यमंत्री समेत दूसरे लोगों की शराब घोटाले मामले में बिल्कुल गलत है, और महज 10% लोग ऐसे हैं जो कि इस मामले में कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये एक सवाल था, लेकिन इस सवाल का अगला एक्सटेंशन क्या है मेरी सहयोगी जीनिया आपको बताएंगे। जीनिया, दिल्ली में बीते 2 साल से शराब घोटाले पर हंगामा चल रहा है। हमने भी दिल्ली की जनता से इससे जुड़ा सवाल पूछा। हमारा सवाल था कि क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को चुनावी फायदा मिलेगा। इसके जवाब में 15% लोगों ने कहा कि हाँ, केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को चुनावी फायदा मिलेगा। वहीं 65% लोगों ने कहा कि कोई फायदा नहीं होगा। वहीं 20% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। तो पार्ट 2 के सर्वे का आंकड़ा आ चुका है। मैं जल्दी से आपके सामने आंकड़े दोहरा देता हूं। पहला सवाल था कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत बाकी लोगों की गिरफ्तारी क्या सही है तो क्या गलत, तो 55% लोग मानते हैं गलत है, 10% लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते, जबकि 35% लोग मानते हैं गिरफ्तारी सही हुई। अगला सवाल था कि क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आपको फायदा मिलेगा, तो 65% लोग मानते हैं कि जेल जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आरपी सिंह साहब, पहले सवाल के लिए आ जाऊंगा आपके पास। सर, आप कहते रहते हैं कि जो गिरफ्तारी हुई सही हुई, सबूतों के आधार पर हुई, 55% लोग मानते नहीं है इस बात को। चलिए, अभी आने वाले दिनों में कोर्ट के फैसले आने शुरू हो जाएंगे और कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई को उसके हिसाब से दिल्ली की जनता मानेगी। ना मैं ऊपर, ना आप ऊपर, ना दिल्ली की जनता। जो कोर्ट के अंदर जो सबूत पेश करेगी, ईडी और सीबीआई ने जो सबूत ऑलरेडी पेश कर रखे हैं, उसके आधार पर कोर्ट फैसला। लेकिन एलिगेशन तो सर यही है ना कि एजेंसीज के दुरुपयोग का इस्तेमाल बीजेपी लगातार करती है और इसलिए गिरफ्तारी होती है। अभी उत्तर दे रहा हूं। और एक मुख्यमंत्री जिनकी रिहाई होती है वो दिल्ली में आकर मुलाकात कर लेते हैं। जी,
तो जो मूल बात है कि क्या घोटाले के अंदर सबूत हैं, साक्ष्य है या नहीं है। सीबीआई ने साक्ष्य दे दिए के कविता के लिए भी और केजरीवाल के लिए भी कि किस प्रकार से पैसा आया, किस प्रकार से पैसा गुआ गया और कौन लोग आंगड़ी जिसे कहते हैं बीच के लोग जो पैसा इधर से उधर हवाला का ट्रांजैक्शन करते हैं, उनके नाम, उनके हल्फिया बयान दे दिए, उनके मोबाइल नंबर, उनके व्हाट्सएप के चैट, डिजिटल चैट दे दिए। क्योंकि हमारे लीगल प्रोसीजर समय लगता है। हमारे लीगल प्रोसीजर ये नहीं कि कोई कांगरू कोर्ट है, सुबह खड़ा करो शाम तक सजा दे दो। प्रोसीजर में समय लगता है, इससे समय लग रहा है। और केजरीवाल थोड़ा स्मार्ट प्लेयर है क्योंकि आईआरएस के अफसर रहे हैं, ब्लू कॉलर क्राइम करने में जरा माहिर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी माहिरता के साथ ब्लू कॉलर क्राइम किया है। अनुज आत्रे बीजेपी के अगेंस्ट में चुनावी मैदान में होंगे, आपके साथ होंगे कि नहीं होंगे आप बता दीजिएगा। लेकिन ये बात लोग मानने को तैयार नहीं कि गिरफ्तारी ठीक हुई है। कांग्रेस क्या मान रही है, गिरफ्तारी ठीक हुई कि गलत हुई? देखिए, गिरफ्तारी ठीक या गलत ये तो कोर्ट का नहीं, मैं आपका परसेप्शन पूछ रहा हूं सर। जो लोगों ने परसेप्शन दिया आपने बता दिया लोगों ने। हाँ, देखिए, हम हवाई बात नहीं करना चाहते हैं। हाँ, बात तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराब गठबंधन की हिचक कैसे बता नहीं रहे। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। ये शराब घोटाला हुआ, शराब नीति एक भ्रष्ट नीति थी, उसमें हुई, इसको कहीं कोई दो राय नहीं। और इसमें यह भी बात सिद्ध होती है, जिसको बार बार भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश कर रही है, कि आम आदमी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की भी उसमें मिली भगत है। तो ये कह देना कि कौन गलत है कौन ठीक है, ये जनता तय करेगी। क्योंकि जनता जानती है कि जिस तरह से ये जो नीति हुई है, जब चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है, उन्होंने बोला 144 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस माफ की गई, जो 2% कमीशन था उसको बढ़ा करके 14% कमीशन कर दिया गया है। और तमाम तरह की जो बातें, एक एक मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए, एक के साथ एक शराब बांट दी गई, शराब की सेल बढ़ गई लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ा। तमाम तरह की बातें हैं जो हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ की इसमें भ्रष्टाचार की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो देखा जा रहा है, जो एजेंसीज की चूक देखी जा रही है, या कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो उनके ऊपर दबाव है कि जिसको सूट करता है आप उसको तो पिन पॉइंट कीजिए, जो सूट नहीं करता है उसको आप पड़े रहने दीजिए। शरद रेड्डी नाम का एक व्यक्ति जो इस शराब नीति पॉलिसी में जो मेन किंग पिन, जिसको सीबीआई ने अपना बताया, आखिर क्या कारण है उसकी जमानत हो गई, क्या वजह उसमें पेश निकल बात आप सर कोर्ट में जाकर रखिएगा अपनी चीजें। मैं तो सिर्फ मूल सवाल ये पूछ रहा हूं कि जो अरविंद केजरीवाल समेत बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस उसको सही मान रही है कि गलत मान रही है? सर देखिए, हमारे पास तथ्य नहीं है, ये तो कोर्ट तय करेगी, एजेंसीज तय करे। हम तो चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो। जो भी इसमें करप्ट लोग हैं, 2 साल से ऊपर हो गया, अभी तक एजेंसीज का फेलियर है, अभी तक एजेंसीज का फेलियर है कि अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए। घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, कौन भ्रष्ट है वो सामने आने चाहिए। छोटी सी अजय माखन, सुप्रिया सेन ने और 3-4 नेता इनके, अलका लांबा, सबके बयान है। अजय माखन ने तो कहा 100 करोड़ का घोटाला हुआ। मैं वो ढूंढ रहा था, अपनी जो वीडियो चला था, 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। अरे कितनी बार बदलोगे भैया? इंडिया अलायंस का ऐलान, हम तो इंडिया अलायंस का ऐलान तब तक हुआ नहीं था जब क्या बयानों की बातें कर रहे हैं। जो बयान आप बता रहे हैं, इंडिया अलायंस तब तक हुआ। मैं अलॉट बोल रहा हूं कि भ्रष्टाचार हुआ है। एक सेकंड अनुज, आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब मैं आ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही कह रहे हैं, लेकिन तब गठबंधन नहीं था। वैसे ही था जैसे 77,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार आरोपी थे और बाद में आपके साथ आ गए तो घोटाला नहीं। वो तो गठबंधन की धर्म की निभाते हैं। मैं अनुज जी से पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक तरफ तो कोर्ट में छोड़ रहे हैं केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का मुद्दा, और अभी इंडिया गठबंधन जंतर मंतर प्रदर्शन करने जा रहा है गिरफ्तारी के खिलाफ, और ये कहते हुए कि गलत गिरफ्तारी हुई है, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे? यहाँ तो कुछ आप बोल रहे हैं गुड पार्टी खेला जा रहा है सर, कभी यहाँ कभी ना। अनुज जी, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, जिस समय, मुझे बोलने दीजिए, जिस समय ये गिरफ्तारी हुई थी, कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन ने तो तब भी सवाल उठाए थे, उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए थे कि क्या वजह है कि 2 साल से गिरफ्तारी से दिक्कत नहीं थी, गिरफ्तारी केवल चुनाव के समय दो फटाक से मैं आपको मुझे इस बारे में फिर उसके बाद सवाल पर लेके जा रहा हूं। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। आधा जवाब विनोद जी ने दे दिया कि 70,000 करोड़ का घोटाला कह के अपनी पार्टी में शामिल करा लेने वाले लोग, हेमंत विश्व शर्मा की सीडी निकालने वाले लोग इस पर ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो सर, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो सर। आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट के वकील, मैं आरपी सिंह साहब नहीं बोलता, इनमें से कोई वकील आरपी सिंह साहब एक-एक करके बातें करेंगे सर, तो सबकी बातें सामने आ जाएंगी। उसके बाद मैं पब्लिक की बात, लोगों की बात हो जाऊंगा। बताइए। दूसरी बात आपने कहा कि कोर्ट अभी फैसले देने शुरू कर देगी, ट्रायल पे तो लेके आ जाओ केस को। आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं सर, खुद मना कराया कि नहीं। राजेश जी, मैं तो खाली ये कह रहा हूं कि
कि आपके लोकसभा चुनाव के गठबंधन के सहयोगी ये कह क्यों नहीं रहे गिरफ्तारी गलत हुई? तो मुझे लगता है कि अभी मैं फिर कह रहा हूँ, विनोद जी ने मेरी आधी बात रख दी है कि अभी इंडिया गठबंधन पूरा 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी की सेहत को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर एक प्रदर्शन करने जा रहा है बहुत बड़ा जंतर मंतर पर। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस साथ आ रही है, मेरे बड़े भाई हैं, एक बार पार्टी में थोड़ा पता जरूर करें। ठीक है, कोई दोहराई नहीं। मैं लौटूं आपके पास, मैं सर्वे के पार्ट की तरफ बढ़ना चाहूंगा। मेरी सहयोगी जीना के पास एक और सवाल है। जीना जरा बताइए कि अगला सवाल क्या है जिसके ऊपर मेहमानों की राय हमें जाननी है। दिल्ली पुलिस के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार अक्सर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। जब भी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तब आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस के बहाने केंद्र पर निशाना साधती है। हमने दिल्ली के लोगों से पूछा कि क्या दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले कर देना चाहिए। जवाब में 35% लोगों ने कहा कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के हवाले कर देना चाहिए, जबकि दिल्ली के 55% लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। वहीं 10% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। इस मामले को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से ये बयान भी दिए गए पब्लिक प्लेटफॉर्म में कि भाई दिल्ली पुलिस आप हमें दे दो, हम हर चीज ठीक कर देंगे। लेकिन एक और सवाल जो लगातार उठता है वो ये है कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये सवाल राजनीति से इतर जब हम समाज के बीच में लेकर गए तो लोगों की राय थी कि 67% लोग ये मानकर चलते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। 25% लोग नहीं मानते, जबकि 8% लोग ये कह के चलते हैं कि इस बारे में कोई मत नहीं है। मैं एक बार दोनों के आंकड़े दोबारा बताता हूं आपको कि दिल्ली पुलिस सरकार के वाले होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 55% लोग मानते हैं मेजॉरिटी में कि नहीं होनी चाहिए, जबकि 67% ये मानकर चलते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन विनोद सर, जो एलजी के साथ अदावत लगातार चलती है, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो मेरे ख्याल से सरकार के लिए वो जो दुश्वारी है वो दूर हो जाएगी। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है बड़ी जटिल है और मुझे अच्छी तरह याद है एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी इस मांग को सबसे ज्यादा करती थी, जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी जी, और खुराना जी तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर दिल्ली के थे, वो बाकायदा जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की। लेकिन बाद में जब अटल जी की सरकार आई तो 6 साल सरकार रही, लेकिन दिल्ली के पूर्ण राज्य को दर्जा नहीं मिला। कांग्रेस भी शीला दीक्षित जमाने में मांग करती रही कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और उसके बाद जब 4 से लेकर 14 तक कांग्रेस सरकार रही तब भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। और मैं आज कह रहा हूँ जी, इंडिया गठबंधन की सरकार भी अगर केंद्र में बन जाए तो भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की स्थिति ऐसी है, दिल्ली देश की राजधानी है। जिस दिन आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे बहुत सारी जटिलताएं पैदा हो जाएंगी। ठीक है, उसी व्यवहारिक दिक्कत। राजेश गुप्ता जी, पूर्ण राज्य को लेकर के ऑफिशियल स्टैंड आम आदमी पार्टी का क्या है, चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, क्या बदल जाएगा? हमारा स्टैंड वो है जो जनता का है। हाँ। अभी जनता ने आपके सामने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, मैं विनोद जी की बात से थोड़ा सा सहमत भी हूं। तो फिर क्या दिल्ली पुलिस को लेकर जो स्टैंड है वो उसके साथ भी है? मुझे लगता है 67% लोग कह रहे हैं कि पुलिस आपके पास नहीं आनी चाहिए। जब पूर्ण राज्य हो जाएगा तो पुलिस तो अपने आप आ जाएगी। मुझे लगता है दोनों सवाल अपने आप में मिले जुले हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए दिल्ली एक तो सेंटर में है विनोद जी, जहां पर सेंट्रल एजेंट वो बैठता है, हमारे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, जो मेन दिल्ली है हमारी। लेकिन इसके अलावा लुटियंस दिल्ली आप कह सकते हैं, और एक तरफ बवाना है, नरेला है, नजफगढ़ है, जहाँ खेत है। बताइए वह क्या करेंगे आप उसको सेंट्रल दिल्ली के अंदर रखे, पुलिस को रखे। हर ये दिल्ली 2 अलग हिस्सों में है। एक तरफ लुटियंस दिल्ली है, उसको कमिश्नर के अंदर रखना चाहते रख ले। हालांकि मेरा ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, लेकिन इस पर बात होनी चाहिए। बात होगी सर, एक चर्चा तो हो, आज चर्चा नहीं, ऑफिशियल स्टैंड पर बात होगी सर। तो दिल्ली की जनता तो चाहती है 67% दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, तो मिलना चाहिए। हम तो दिल्ली की जनता ठीक है, इस पर मैं चर्चा करूं सर। इसके साथ साथ मैं लगातार एक अगला पार्ट हम लोग लेते हैं सर्वे का, उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। अगला सवाल लोगों की समस्या से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। यह सवाल लेकर जनता के सामने गए, क्योंकि हाल ही के दिनों में जी न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, जहां पर दिल्ली या तो कूड़े के ढेर में पटी हुई दिखाई पड़ी या फिर सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। और न सिर्फ दिल्ली के बाकी हिस्से थे, बल्कि माननीय सांसद भी अपनी पैंट ऊपर करके निकलते हुए दिखाई पड़े थे, वहां तक पानी भर गया था। तो लोगों के बीच हम लोग गए, वहां पर सवाल पूछा तो उत्तर यह मिला कि 54% लोग ये मान के चलते हैं कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना दिल्ली की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। तो 46% लोग ये मान के चलते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस फजीहत के लिए या इस बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं। इस सवाल का अगला एक्सटेंशन मेरी सहयोगी जीने के पास है। जीने बताइए जरा कि अगला सवाल क्या है और लोग क्या कह रहे हैं। दिल्ली में लंबे समय से अधिकारों की लड़ाई चल रही है। सवाल उठते रहते हैं कि दिल्ली को कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल। इस मुद्दे पर दिल्ली की जनता की राय जानने के लिए हमने उनसे पूछा कि क्या मुख्यमंत्री और एलजी के बीच विवाद से दिल्ली के विकास पर असर पड़ा है। तो 65 लोगों ने माना कि विवाद से विकास पर असर पड़ा है।
वहीं 25% लोग ऐसा नहीं मानते हैं, जबकि 10% लोगों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है राजेश जी, तो पब्लिक क्लीन चिट दे रही है सर आपको, 46% लोग मान के चल रहे हैं कि बदहाली के लिए सीएम जिम्मेदार नहीं है। देखिए मेरा ये मानना है कि आपने 2 लोगों का नाम इसमें लिया, लेकिन एक बड़ी बात इसमें है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने 8 साल बाद एक फैसला दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हक है वो दिल्ली को कैसे चलाए, ट्रांसफर करे, पोस्टिंग करे, जो काम नहीं करता है उसे हटाए, जो काम करता है उसे प्रमोट करे। लेकिन केंद्र सरकार में संसद में जाकर इस कानून को बदला, तो केंद्र सरकार मुझे लगता है अगर वीके सक्सेना जी से ज्यादा कोई जिम्मेवार है तो केंद्र सरकार है, जिसने दिल्ली के कानूनों को छीन लिया। इसलिए शायद जो आपके सर्वे में दिखाया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के नुमाइंदे एलजी साहब हैं, तो लोग उनको जिम्मेवार मान रहे हैं। सर आपके नेता भी तो हर चीज का ठीकर एलजी के ऊपर फोड़ते हैं ना कि एलजी साहब ने ये नहीं करने दिया, एलजी साहब ने वो नहीं करने दिया, अधिकार भले ही आपके पास हो। ये सच बात है, वो नहीं करने दे रहे। आप दिल्ली के रोडों पे जाके देखिए, वहां पे दिल्ली के विधायक आपको दिखाई देंगे, एलजी साहब थोड़ी दिखाई देंगे। जो दिल्ली की जनता किस पे आएगी? अगर आपके पानी नहीं आएगा, विधायक के घर जाएंगे, कोई जाएगा। गुप्ता साहब एनडीएमसी किसके पास है? एनडीएमसी तो एक अलग ही बोर्ड है, एमडीएमसी एक अलग बोर्ड है, उसमें कोई सरकार वगैरह काम नहीं है, अलग बोर्ड है, अलग तरीके से काम होता है। दिल्ली में सफाई कौन करता है? दिल्ली में एनडीएमसी करती है और एमसीडी करती है। एमसीडी करती है, किसके पास है सर? अरे एमसीडी के अंदर काम तो करने दो किसी को। जब मर्जी कमिश्नर जिस मर्जी को लगाएंगे, पूरे के पूरे विभाग को एक्शन से लेके जेई तक को सबको बदल दिया जाएगा। आज सर्विस इंस्पेक्टर कल कोई ऑन होगा, जो रिपोर्टिंग आप बात समझिए, जो बड़े अधिकारी हैं वो आज जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो एलजी साहब को कर रहे हैं, नीचे का अधिकारी बेचारा डरता है। उसके बाद में चलूंगा पब्लिक के पास। देखिए, पहले आपने मेरे कांग्रेस के मित्र शरद शर्मा के, मैं उनका एक बयान सुना दूं उनके मित्र का। घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़। सर ये बयान कब का है? तो हम पहले बातें कर चुके हैं ना। इसको तो मैं खुद बोल रहा हूं। अब सुनिए, मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के दोस्त आपको नहीं, इसमें दिक्कत ये है, सुना रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, पॉलिसी कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत सिंह साहब, दिक्कत ये है दिल्ली का जो एक मिनट के सर, एक मिनट के बाद मैंने टोका नहीं सर, मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, उसके बाद अपनी बात आप रख लीजिएगा। इसमें दिक्कत ये है सर, लोकसभा चुनाव के अंदर चुन चुन के बाकी लोगों का पार्टी में लेकर के आए ना, उनके खिलाफ आपकी पार्टी ने बहुत कुछ कहा है सर। जब तक गठबंधन नहीं था तब तक वो भी आरोपी थे। होगी बात आपकी जी। मैं वापस कह रहा हूँ जी, आपके पास किसी के खिलाफ कोई सबूत हो, अच्छे से अच्छा वकील करो, फीस मैं दूंगा। अगर जीत गए तो फीस आपकी, मैं तो मेरी, अगर हार गए तो फीस आप देना। अरे ये कोई बात है? खुद कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली, और रिश्वत किसने ली? उसने ली जो दिल्ली के असेंबली में खड़े होकर रहता था, मैं दिल्ली का मालिक हूं, ऐसे छाती पीट कर अरविंद केजरीवाल कहते थे। अरविंद केजरीवाल छाती पीट कर, हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली के मालिक हैं, हम दिल्ली चलाएंगे, हम दिल्ली तय करेंगे, और हम रिश्वत लेंगे, कौन रोक सकता है? रोके। अब बदल गए, क्योंकि ये मजबूरी है, इनके गठबंधन की मजबूरी है। ठीक है, इनको लगता है कि दिल्ली के अंदर रहना, तो इनको मजबूरी है इनकी, इनके लिए माई बाप अरविंद केजरीवाल। मुझे लगता है चाहते अरविंद केजरीवाल के ये लोग। मैं जवाब दे दूंगा जी जी, थोड़ा सा मुझे लगता है ध्यान से सुन लेना चाहिए सिंह साहब को। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। जो आपने अजय माकन जी की ऑडियो चलाया है, निश्चित तौर पे हमारा स्टैंड आज भी वही है, और अभी मैंने यही बोला कि शराब नीति बनाने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें सैकड़ों करोड़ का जो है हेरफेर हुआ है, लेकिन सिद्ध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, इसमें किस किस की मिलीभगत है? सवाल को डिरेल नहीं करते सर, सवाल को डिरेल नहीं करते सर। मैं वापस उसी पे आता हूं कि भाई दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? अनुज आत्रे, दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? ये वीडियो देख लो, दिल्ली पेरिस बन चुकी है। देख लो सबके सब वीडियो, दिल्ली की सड़कों के ऊपर। मैं जाऊंगा सर लोगों के पास। अनुज आत्रे, दिल्ली की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? हमको दे दो। अरविंद केजरीवाल की एलजीबी के एमसीडी का अंदर काम नहीं कर पा रहे। एक सेकंड सर, सरदार साहब, देखिए यहाँ व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, यहाँ मैं 2 लोगों के नाम दे रहा हूं सर, 2 ही लोग गवर्निंग बॉडी में ना। तौर पे जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ विक्टिम कार्ड प्ले करने से काम नहीं चलेगा, ब्लेम गेम करने से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूँ, हमारी भी 15 साल दिल्ली में सरकार रही है, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी रही है, दिल्ली में नगर निगम में भी कांग्रेस की सरकार रही है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तब भी दिल्ली सरकार ने सहयोग किया। लेकिन आज क्या कारण है? नॉर्मल पब्लिक की निगाह में भाई दिल्ली की जो बदहाली है, दिल्ली में आज सड़कों का हाल क्या आप लोगों ने देख लिया, पानी भरा हुआ हर की बारिश में हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? एलजी जिम्मेदार मानते हैं कि मुख्यमंत्री? सर मेरा नाम जयदीप शर्मा है, मेरा इनसे मैं प्रवक्ता है कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गुप्ता जी, इनसे सवाल है कि क्या दिल्ली जल बोर्ड बीजेपी के अंडर में आता है, या जो हमारी जो सड़कें हैं बिजली विभाग है वो बीजेपी के अंडर में, एलजी साहब के अंडर में आता है?
आप ये सब इन्होंने आरपी सिंह जी ने बोला था इनको कि सरकार काट की हांडी, उस पर तो उन्होंने जवाब दे दिया कि 93 के बाद नहीं बनी, पर उन्होंने दिल्ली जल के ऊपर पानी नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप चलिए दोहरा दीजिए सर, एक दोबारा दे देता हूं, दोबारा लेते हैं सवाल इनसे जी। अच्छा एक और जानकारी, हम उनके सवाल का जवाब ले लें सर, बोलो जी। आप क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। आप अगर कभी बुराड़ी साइड या फिर नजफगढ़ साइड, जो दिल्ली के अंडर में ही आते हैं, दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, आप जाके देखेंगे टैंकरों के पीछे छोटे छोटे बच्चे भागते हैं पानी लेने के लिए, जिनका आप सोच भी नहीं सकते उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लोग 4-4 घंटे लाइन में लगे रहते हैं पानी के लिए। आपके सवाल का जवाब देता हूं गुप्ता जी। देखिए सर, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। दिल्ली को 1994 में 1004 MGD पानी मिलता था। आज दिल्ली, उस वक्त दिल्ली की आबादी थी 1 करोड़, आज दिल्ली की आबादी है 3 करोड़, 1004 MGD पानी है। उल्टा का 100 MGD पानी लगातार कम दे रहे थे। एक मिनट रुक जाओ, सवाल सुनो, ठीक है। पानी दे नहीं रहे, पानी जब नहीं आएगा तो दिल्ली के अंदर हम जितने झील और तालाब बना सकते हैं धीरे धीरे बना रहे हैं। हाँ। जितनी हमारी लीकेज है। मेरा एक सवाल था, एक सेकंड अपने सवाल का एक्सटेंशन आप कीजिएगा। मेरा एक सवाल था कि यमुना के पानी भी आपने साफ करने की बात की थी, वो पानी साफ हुआ होता तो पब्लिक के पास आता। मैं एक बार लोगों के पास जा रहा हूं सर, पब्लिक के पास लोगों के बोलने नहीं देंगे। सवाल लेकर आपके पास आऊंगा सर, मैं सवाल लेकर आपके पास आ जाऊंगा सर। रुकिए, इधर से कोई सवाल पूछना चाह रहा है। एक सेकंड सर, एक सेकंड मैडम, आ रहा हूं आपके पास, बताइए सर क्या सवाल। दिल्ली की जनता आपसी राजनीति का शिकार है। बीजेपी नहीं चाहती, वो कहते हैं कि वो गलत है, वो कहते हैं वो गलत है। हाँ। जाम लगना, पानी भरना, ये दोनों को मिलकर के काम करना चाहिए। जनता दोनों के लिए ही है, लेकिन क्योंकि हम सत्ता में, हम काम उसको नहीं करने देंगे, ये सत्ता में ये काम क्यों करेंगे? सारी समस्या की जड़ यहीं पर है। ठीक है जी मैम, बताइए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, केजरीवाल ने लॉलीपॉप पकड़ा दी पब्लिक को। कौन सी लॉलीपॉप? बिजली हाफ, पानी माफ। लेकिन पानी माफ करने के बाद पानी तो नहीं दिया ना। जगह जगह देखो बेचारे टैंकर ले लेके पानी आता है, कैसी हालत हो रही है जहाँ। और आज पानी ऐसे तैर रहा है कि नाव बैठ के तैर के निकल के चले जाओ। ये पानी की व्यवस्था दे दी है, केजरीवाल जिम्मेदार है और क्या जिम्मेदार है? बताइए सर। बिजली के दाम के बारे में चर्चा कर लीजिए सर। बिजली के दाम अभी बढ़ाए इन्होंने 9%। आ रहा हूँ सर, पहले जवाब तो ले लो। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ ठीक है मैम, एक एक करके बात। आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, जो लोकल एरिया है उनमें तो टैंकरों की वजह से पानी आप वो दे रहे हैं, और जो पोश एरिया में रोहिणी से आता हूँ, सेक्टर 3 से, कभी कभी ऐसा नाली वाला पानी आता है ना कि पूरी टंकी में गंदा पानी फैल जाता है। ठीक है, बताइए। पानी की जगह कीचड़ वाला पानी दे रही दिल्ली सरकार। अब कीचड़ वाले पानी को पी के जनता बीमारी पड़ेगी, आए दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहते लोग, कैसे गुजारा करेंगे? ठीक है। बीजेपी तो अभी आई है, पिछले कई सालों से तो आम आदमी पार्टी है, जिम्मेदार तो केजरीवाल है। केजरीवाल जिम्मेदार है सर। देखिए, पब्लिक का ऑनेस्ट ओपिनियन है, अब इसमें किसी कहने की बातें नहीं कि हमने जो सर्वे किया कि नहीं किया। अब जरा बता दीजिए भाई, पानी का आप लोग अपना झगड़ा आपस में निपटाइए सर। अच्छा, एक चीज, उनको क्या मतलब है कि आपको गंदा पानी वो लोग पता क्या है? मैं आ रहा हूँ सर आपसे। सर पहले वो जवाब दे दें एक सेकंड। हाँ, शीला दीक्षित गई थी, 700 करोड़ रुपए मुनाफे में था जल बोर्ड, आज 76,000 करोड़ के घाटे में है। ऑडिट रिपोर्ट होती नहीं, पहली बार आपसे समर्थन, पहली बार आपसे सहमत हैं? हाँ कि हाँ में करते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, कोई दो राय नहीं। हाँ है तो है, ठीक बात और इसी बताइए राजेश, दोनों ने मिलकर कांग्रेस की पार्टी पे आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए। अब सर देखिए, ईमानदारी से जवाब देना पड़ेगा। जो लोगों के घर में साफ पानी नहीं आ रहा ना, वो अपनी सरकार से पूछ रहे कि भाई विधायक पार्षद आपके चुने। मैंने अभी अब ना मुझे आप बोलने दीजिएगा, 1 मिनट, आपने बहुत सवाल लिए, मुझे जवाब देने दीजिए। 1 मिनट पहले मैंने आपको एक बात कही, अगर किसी के घर साफ पानी नहीं आएगा या किसी का सीवर भरेगा तो वो विधायक के पास जाएगा, मुख्यमंत्री के पास जाएगा, मंत्री के पास जाएगा, वीके सक्सेना जी के एलजी साहब के घर नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है। अब जिन भाई साहब ने सेक्टर 3 की बात करी तो वो अपने विधायक के पास में जाएंगे, तो विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी के विधायक, इनके विधायक है, इनकी बात कर रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं, थोड़ी जानकारी मुझे थोड़ी ज्यादा है तो इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे सुनिए सर, बुराड़ी की इन्होंने बात करी, टोटल कच्ची कॉलोनियों के अंदर केजरीवाल जी ने रोड बनाए, गलियां बनाई, बस सीवर डल रहे नहीं डल रहे, मेरे साथ में भी आ जाना, यहाँ से सीधा चल रहा बुराड़ी सीधा लेके चलूंगा। आप नत्थुपुरा जाके आपने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया। मैं जी न्यूज़ का कैमरा और रिकॉर्ड कह रहा हूं, साथ में लेके चलूंगा। विनोद जी मेरे साथ चलेंगे, आरपी सिंह जी जाएंगे, आप भी चलिए। मैं दिखाऊंगा बुराड़ी में जहाँ कच्ची कॉलोनियां थी। एरिया वाइज जवाब दे रहा हूँ, बुराड़ी का भी, रोहिणी का भी। आपस में उलझने कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड राजीव गुप्ता, मैडम मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, तब आप बोलिएगा। आप मैं माइक लेके आपके पास आऊंगा, तब आप बोलिएगा। विनोद जी मुझे बताइए सर, अब उन लोगों को तो मतलब नहीं कि भाई आपकी सरकार कौन सी है, आपकी सरकार कौन सी है, उनको साफ पानी चाहिए। अब किसी को तो देना पड़ेगा ना सर।
नहीं, निश्चित रूप से साफ पानी, बिजली, सफाई, जो नागरिक सुविधाएं हैं उनकी जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, उस सरकार की जिसको जनता चुनती है। और दिल्ली में 2-2 बार आम आदमी पार्टी को जनता ने भारी बहुमत से चुना है, तो प्राथमिक जिम्मेदारी तो आम आदमी पार्टी सरकार की है। लेकिन मैं बार बार क्या कह रहा हूं, ये फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को पूरी तरह से काम भी करने दीजिए। ये भी होना चाहिए कि हर बार या तो एलजी साहब पूरी जिम्मेदारी खुद ले लें जी, और नहीं तो फिर तो जो चीफ मिनिस्टर लेते हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उसको ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, उसको जिम्मेदारी दीजिए, वो न करे तो उसके बारे में सवाल जवाब कीजिए। एक बात और मैं कहूंगा, इसी दिल्ली में मदन लाल खुराना साहब से गवर्नर चीफ मिनिस्टर रहे, कभी केंद्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, उसमें नरसिम्हा राव सरकार थी। इसी दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित रही, बीच में अटल जी की सरकार थी, कभी केंद्र और दिल्ली का झगड़ा नहीं हुआ, राजनीतिक वाद विवाद होता रहा, लेकिन ये समस्याएं जनता को नहीं झेलनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को सोचना पड़ेगा कि आपसी झगड़े छोड़कर दिल्ली की जनता को के रास्ते में बाधा न बने उनकी राजनीति जो है। जी ठीक है सर, अब मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा जो जीनिया के साथ हम लोग लेंगे कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या घटी है या बढ़ी है। ये बुनियादी सवाल है क्योंकि आप और हम लोग रोजाना इसका सामना करते हैं। तो 80% लोग ये मान के चलते हैं कि दिल्ली में ट्रैफिक समस्या बढ़ी है और कोई मानने को तैयार नहीं है कि घटी होगी, जबकि 20% लोग ऐसे हैं कि वो इस बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहते कि बढ़ी है या घटी है। अब सर गुप्ता जी मुझे बताइए, अब ट्रैफिक के लिए कौन जिम्मेदार है? सर मुझे लगता है अगर आप ये सवाल पूछते, सबको पता है ट्रैफिक पुलिस किसके अंडर में आती है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। हाँ। जो लोगों को वहां से गाड़ी हटानी चाहिए, अगर आप आज रोड पे जाएं, हमने अपनी बसेस के पीछे लिखवाया हमें लेन में चलने दो, ये चलने नहीं देते। वहां पे ट्रैफिक पुलिस आपने देखे, आप लोगों से पूछ लीजिए, ट्रैफिक पुलिस वही दिखाई देती है। ट्रैफिक पुलिस को इंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो आप ट्रैफिक जाम लगवा। सर सबको इंस्ट्रक्शन दे रखे इन्होंने। अभी जो बात हुई ना, एक बार 67 सीटें मिली, एक बार 62 सीटें मिली, ये एमसीडी में भी देखिए, या तो इनसे बुलवा लीजिए इस तरीके से बातें करेंगे। सवाल रखिए, आपकी बात सुनने के लिए माइक लेकिन आपके पास में आ जाऊंगा। देखिए इनका खतरा, इनका डर, इनका गुस्सा, इनकी नाराजगी है। एक बार 67 सीटें आई, एक बार 62 सीटें आई, दिल्ली के एमसीडी में आ गए, पंजाब में 92 सीटें आ गई, इनकी 0 हो गई। ये बहुत टेंशन में, गुजरात में जाके 14% वोट ले लिए, 5 सीटें वहां जीत ली। एक घबराहट है, गुस्सा, एक चिड़ है कि इस केजरीवाल को कैसे भी रोक लो, काम मत होने दो। जनता घर पानी नहीं आएगा, किसको बोलेगी? विधायक को बोलेगी, मंत्री को। यही चाहते हैं, यही चाहते हैं लोग केजरीवाल से चिड़े, ये खुद कुछ नहीं करेंगे। ठीक है आरपी सिंह साहब, उसके बाद अनुज जी मैं आपके पास में। मुझे तो सिर्फ एक पूछनी कि दिल्ली के अंदर बसें कितनी जोड़ी नहीं है बता दीजिए। दिल्ली के अंदर आज से 10 साल पहले 11,000 बसें चाहिए थी, आज 16,000 बसें चाहिए। इससे पूछ ले दिल्ली में अगर 3768, अरे रुकिए ना एक मिनट, 3768 बसों से ज्यादा बसें हो तो मैं मान जाऊंगा। 3768, इन्होंने एक बस नहीं जोड़ी, एक नया कोई आरपी सिंह साहब मैं वापस बुनियादी सवाल पे आता हूँ सर। दिल्ली में कितनी बसें किसने दी, किसने नहीं दी सर, पब्लिक को उससे मतलब नहीं है। दिल्ली में ज्यादातर जाम में वो भी फंसते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल रहे हैं, अपनी गाड़ी से चल रहे हैं। जरा सी बारिश होती है सर, कई घंटे का जाम लग जाता है जी। डीएनडी जो सबसे चौड़ी रोड कही जाती है आसपास की, घंटों का जाम लगता है जरा सी बारिश के बाद। जी धन्यवाद। अब जरा इनसे पूछे कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 5 अप्रैल को इनको चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली के अंदर 155 जगह ऐसी है जहाँ पे जल भरा होगा, और पिछले 8 साल से लगातार चिट्ठी जाती है, हर साल जाती है। पिछले साल 138 ही, उससे पिछले साल 171 जगह, परंतु एक जगह भी इन्होंने कोशिश की कि जल भराव ना हो, नहीं करेंगे। दिल्ली की समस्या है कि इनकी जो सोच है वो नकारात्मक है। पानी की समस्या होगी पीने की, हरियाणा गलती पे। अच्छा, दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या होगी तो दिल्ली केंद्र सरकार गलती पर है। दिल्ली में जल भराव होगा तो फिर केंद्र सरकार गलती पर है। अगर दिल्ली में अभी पोल्यूशन होगा, सुनिएगा, दिल्ली में पोल्यूशन होगा तो पहले कौन सा? पंजाब जिम्मेवार है, पंजाब जिम्मेवार है। अब पंजाब जिम्मेवार नहीं है, अब क्या हरियाणा जिम्मेवार है। हर गलती के लिए कोई और दोषी है स्वाय केजरीवाल के अलावा। आपके पास अनुज जी मैं आ रहा हूं पास, लेकिन सर विरोध जी ये तो ऐसा करता है कि दिल्ली सरकार क्या करे, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार दोनों मिलकर के दिल्ली में जगह जगह नोटिस बोर्ड लगा दीजिए कि भाई समस्या ये है तो आप केंद्र सरकार से बात करें, ये समस्या है तो आप राज्य सरकार से बात करें, ये समस्या है तो विधायक से बात करें। ऐसा हो जाए तो बेहतर है सर, क्योंकि गोल चीजें वहीं घूमती हैं। नहीं ऐसा ये कोई हल नहीं है। हाँ। ये तो एक तरह से हमारा आप देख रहे हैं गुस्सा है, क्या हो रहा है, ये तो हमारा गुस्सा है कि दिल्ली की समस्याएं हल नहीं हो रही, तो हम ये कह रहे हैं दिल्ली की समस्याओं का हल तभी होगा जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय होगा। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी या अभी वो मान लीजिए काम नहीं देख रहे हैं, आतिशी जी हैं या सौरभ है, और केंद्र के गृह मंत्री केंद्रीय, क्योंकि दिल्ली जो है ये बैठ करके, और एलजी साहब
कम से कम आपसी राजनीति से परे दिल्ली की समस्याओं को रखेंगे। जब दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री जाके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करके अपनी समस्याओं पर बात कर सकते हैं, भले वो भाजपा शासित हो या गैर शासित हो, तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री या जो काम संभाल रहे हैं मंत्री, वो जाके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से इन समस्याओं के बारे में क्यों नहीं बात कर सकते। आज हरियाणा के पानी की बात अगर राज गुप्ता जी कह रहे हैं, सच्चाई होगी उसमें, तो क्यों नहीं ये बात कही जा सकती है। इनको सुनिए जी, 1368। अरे भाई आप, मैं कह रहा हूँ आरपी सिंह साहब, मैं आपका पक्ष जानने के लिए आपके पास आऊंगा सर। हर जगह इंटरवीन नहीं सर, नहीं चलेगा आरपी सिंह साहब, हर जगह इंटरवीन नहीं, हर जगह इंटरवेंशन नहीं सर, हर जगह इंटरवेंशन। आंकड़ों पर मैं नहीं जा रहा आपको। आप सुनो, आंकड़े दीजिएगा सर, मैं बात तो सुनो। आप इतने वरिष्ठ नेता हो और आप झूठ नहीं बोले। झूठ नहीं बोला, मैं तो बात कर रहा हूँ, बात तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। बिना सुने आप बिल्कुल, मैं तो कोई पार्टी से नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर कोई समस्या है दिल्ली में पानी बिजली की या कुछ भी जिससे केंद्र सरकार का ताल्लुक है या दूसरे राज्य का ताल्लुक है, तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार के लोग जाके प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से बात करके उसको हल कराते हैं। क्या दिक्कत है भाई? मैं तो उन्हीं पे ओनर्स डाल रहा हूं। मैं लौटूंगा राजेश गुप्ता जी आपके पास। राजेश गुप्ता जी मैं लौट रहा हूं। पहले भी तो रहा था, आम आदमी पार्टी जाकर के नरसिम्हा राव से, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा हाई प्रोफाइल मुद्दा रहा है। मैं जी आ रहा हूं आपके पास। हाई प्रोफाइल मुद्दा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। सीधा मैं जीने आपके पास में आता हूं कि शिक्षा में वो पिछले हमारे जो डिस्कशन हुआ है उसका उत्तर दे देंगे। सवाल है कि दिल्ली में पानी की कमी और प्रदूषण से निपटने में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कैसा काम किया है, यही सवाल कुछ वक्त पहले डिस्कस हम लोग कर रहे थे। तो जवाब ये है कि पानी की कमी और प्रदूषण से निपटने के लिए 50% लोग मानते हैं कि केजरीवाल सरकार ने, यानी राज्य सरकार ने अच्छा काम किया है। 40% लोग कहते हैं कि अच्छा काम नहीं किया है, जबकि 10% लोग कहते हैं कि इस मामले में कोई मत नहीं है। राजेश गुप्ता जी, वोटों पे मुस्कान आई ये देखने के बाद कि लोग मान रहे हैं कि भाई आपने अच्छा काम किया। मेरी बात ये कहनी है कि अभी सर ने कहा कि दिल्ली और केंद्र की सरकार इकट्ठी बैठ जाए। इत्तेफाकन मैं अभी 2 तारीख को मुंबई में सिद्धिविनायक के दर्शन करने गया हुआ था और जी न्यूज ही देख रहा था कि पूरी मुंबई डूबी मुंबई मेट्रो लोकल ट्रेन सब रुक गई। आपने ही दिखाया, वहां पे एक ही सरकार है दोनों की, डबल इंजन की सरकार, फिर भी नहीं हुआ। देखिए, एक राजनीति से अतिरिक्त बात करना चाहता हूँ। ठीक है, इनके एलटी साहब काम नहीं करने दे रहे, वो तो है। प्रॉब्लम क्या है? आज आबादी लगातार बढ़ रही है, आपको बहुत तेजी से चीजों को चेंज करना पड़ेगा। इंक्रोचमेंट हो रही है लगातार, ये लोग बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे हैं छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर जहां पर हैं, और लोग दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में मजबूरी से आ रहे हैं। आज उनके लिए आप व्यवस्था कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए रेडी पटरी झुग्गियों पर रहने को मजबूर कर रहे हैं। और आज स्थिति ये बन जाती है कि उसके बाद में नाले सीवर सबको कोई काम करने को राजी नहीं है, उस पर बात नहीं करना चाहते, सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। दुख इस बात का, चाहे कोई भी बड़ा राजेश गुप्ता जी, मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए, उसके बाद मैं बाकी लोगों की बात चला जाऊंगा। मुझे एक बात बता दीजिए, मैं स्कूल की बात पर कर लूं। लुटियन जोन की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। की बात करना, स्कूल की बात आप कीजिएगा सर। लुटियन जोन के आसपास ही या जो पूर्वी दिल्ली है, इसमें नालों की सफाई मानसून से पहले होती है, ये रिकॉर्ड है, हर बार होती है और रिकॉर्ड होती है, जियो टैगिंग के साथ होती है। आप जहां की चाहेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। आपकी बात का जवाब एक मैं दे दूं सर। स्कूल का आपने सवाल पूछा, इसी के ऊपर सवाल आपका है, इसी के ऊपर पहले आरपी सिंह साहब देखिए, सफाई तो इस बार जरा चेक करा लीजिए, रिकॉर्ड मेरा क्या नहीं लेंगे। इनको बोलिएगा अगली बार फिर शो कर लो, उसमें डॉक्यूमेंट दिखा दें कि दिल्ली के अंदर पर नालों की सफाई हुई है नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि इनका ध्यान तो सबका सब मंत्री जी के लिए था, मुख्यमंत्री की तरफ लगा हुआ था कि हम मुख्यमंत्री जी की बेल कैसे कराएं, मुख्यमंत्री को छुड़ाएं कैसे। दिल्ली के नालों की सफाई नहीं हुई, तभी तो दिल्ली के अंदर जल भरा हो रहा है। मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई, दिल्ली के अंदर नाले बाहर बह रहे हैं और लोग पेरिस की तरह बोट चला रहे हैं नालों। लेकिन 50% लोग मान रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने अच्छा काम किया। एक मिनट सुनिए ना, मैं उसका जवाब देता हूँ। 1 लाख बच्चा 9वीं क्लास का इस बार रोक लिया गया। 1 लाख बच्चा 10वीं क्लास में नहीं जानती है, ऐसे 1 लाख बच्चा 11वीं क्लास का रोक दिया गया। जस्टिस मनमोहन है जो कि दिल्ली के एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उन्होंने बुलाकर पूछा कि दिल्ली के स्कूलों की बदहाली का कारण बताओ, और इनका जो डायरेक्टर एजुकेशन गया बोला साहब मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका जी। एक क्लास के अंदर 120 बच्चे कैसे हैं, दिन की चद्दर के अंदर स्कूल कैसे चल रहे हैं, एक जवाब नहीं है। मैं अभी आपको भेज देता हूँ एमसीडी के स्कूलों के अंदर जो अब इनके पास है। हालत यह है कि वहां पर पानी भरा हुआ स्कूलों के अंदर और छतें टपक रही हैं। ठीक है, 15 साल आपने सत्यानाश करा, एक साल में आपसे कह रहे हो कि वो करते हैं। 15 साल सत्यानाश करा। पब्लिक ओपिनियन इस मामले में है, मैं आपके पास में लौट जाऊंगा सर। ये पहले देख लीजिए, एक सेकंड मुझे दे दीजिए। सुनिए, मैं आपको जियो टैगिंग से दिखा देता हूं, आप अपने कैमरे पे दिखा दो जियो टैगिंग और ये नाले साफ हो रहे हैं। मैं एक विधायक भी हूं, आप कैमरे पे इसको दिखा दो, जियो टैगिंग से एक नाला, एक नाला दिखा रहा हूं, देख लो। से ज्यादा मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अनुज आते बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आते साहब।
और देखिए, अभी मैं आपके पहले पिछले सवाल का जवाब रह गया था, मैं उस पर जाना चाहूँगा कि जो आपने दिल्ली की जाम का एक बहुत अहम मुद्दा उठाया, सरकार ऐसे नहीं चलती है। मैं फिर कहना चाहूँगा, ये ब्लेम गेम और विक्टिम कार्ड प्ले करने से नहीं चलती है। यही जाम की स्थिति जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई थी 1998 में, दिल्ली में यही जाम की स्थिति, यही प्रदूषण की स्थिति थी। लेकिन अगर काम करने वाली मुख्यमंत्री हो और काम करने की सोच हो तो उन समस्याओं से निपटारा किया जा सकता है। 15 साल के कार्यकाल में 70 फ्लाईओवर दिल्ली में बनाए, 70 फ्लाईओवरों का जाल दिल्ली में बिछाया, जिससे जाम कम हुआ, दिल्ली में जाम की समस्या खत्म हुई। मेट्रो का जाल बिछाया, मेट्रो बिफोर टाइम काम पूरा करती थी, और तमाम प्रदूषण के लिए तरह तरह के जो उपाय किए गए। ग्रीनेस्ट सिटी, ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड जो है दिल्ली को, उसका अवार्ड मिला था अमेरिका में जाकर के, 2013 की बात है। लेकिन इन 10 सालों में व्यवस्थित तरीके से दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया। दिल्ली में फ्लाईओवर नहीं बन पाए हैं जिस स्पीड से फ्लाईओवर बन रहे थे। मेट्रो का काम हालात ये है कि 2-2, 3-3 साल डिले चल रहा है, जो हमारे टाइम में बिफोर टाइम मेट्रो का काम पूरा हो जाता था। और प्रदूषण का हालात ये है, जो ग्रीनेस्ट सिटी कैपिटल होती थी हमारी दिल्ली, आज मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल के नाम से पूरे विश्व में मशहूर हो गई है, पूरे विश्व में बदनाम हो गई है। दिल्ली को जो है फ्री फंड में जो इन्होंने पानी और बिजली की बात की थी, फ्री का इन्होंने बीमारियां देने का काम कर दिया है इस प्रदूषण की वजह से। तो अनुज आते मुझे एक बात बताइए, सरकार तो आप ही मनवाई थी सबसे पहले 2013 में 49 दिन का इनको मौका दिया कि जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे कि आप कीजिए, लेकिन भाग गए इस्तीफा देकर के भाग गए। लेकिन मुझे ये बताइए सर, अगर सरकार ने काम नहीं किया, राजीव गुप्ता जी एक सेकंड, आत्रे साहब, अगर सरकार काम नहीं कर रही तो गठबंधन में साथ क्यों आप आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं है गठबंधन। अब कहाँ है गठबंधन? गठबंधन हमारा अलायंस में क्या साथ घूमे थे सर? मैं बता, बिहार से लेकर मुंबई तक के दौरे लगे थे इंडिया अलायंस के। आप तो आनंद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अलायंस निश्चित तौर पे जो इंडिया अलायंस हमारा हुआ था, ये पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए सीट शेयरिंग के तहत हुआ था। पार्लियामेंट ओवर के आधार पर होता है ना। अलायंस का दुआ यही दे, पहले ही क्लियर कर दिया था, नियम एक है, कायदे एक है, सोच एक है, सिद्धांत एक है। देखिए, हम लोगों ने पहले क्लियर कर दिया था, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लियर आ गया है कि हमारा दिल्ली के चुनाव में कोई अलायंस नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी स्वीकार किया हमारा कोई अलायंस नहीं है। और दिल्ली में फिर से 2025 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इनकी विदाई होने जा रही है, और इनका 25 साल का जो 25 साल का इंतजार है, अभी और 25 साल। अगले सवाल की तरफ चलता हूं। ये सवाल का जो जवाब है, ये काफी चीजों पर विराम लगा देगा। बीजेपी की जो एक सेकंड, आरपी सिंह अनुज आत्रे आपस में ना उलझे सर। आरपी सिंह साहब, अनुज आत्रे आपस में ना उलझे सर, उसका नतीजा कुछ नहीं लगेगा। जीने के पास अगला सवाल है, मैं उनके पास जाता हूं, लेकिन उसके पहले बता दूं आपको कि सवाल हमारा क्या है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल का कामकाज कैसा है। 10 लाख लोगों से, दिल्ली के 10 लाख लोगों से सवाल पूछा था, और इस सवाल का जवाब लोग क्या कह रहे हैं, जरा उसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 40% लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। 35% कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। 20% मात्र कहकर चल रहे हैं कि खराब, और 5% मानते हैं कि कोई मत इस मामले में नहीं है। तो एक बात तो साफ, अगर आज की तारीख में विधानसभा चुनाव होते हैं तो सर लगभग 75% लोग तो समर्थन में है। जी, जो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी 85% हो जाता है। बिल्कुल 50 और 35। हाँ जी, मतलब काम पे लोग स्टैम्प तो मार रहे हैं, भले आप उनके ऊपर एलिगेशन कितने भी लगाएं। ठीक है सर, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है जीने के पास हमारे लिए। जीने, अगला सवाल क्या है, जरा उसका उत्तर क्या है बताइए जरा। दिल्ली से जुड़े सवालों और मेहमानों की चर्चा के बीच हम अब कुछ अहम सवालों तक पहुंच गए हैं। सवाल ये कि मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता किसे पसंद करती है। जवाब में 60% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को अपनी पहली पसंद बताया। वहीं 10% लोगों ने सुनीता केजरीवाल का नाम लिया, तो 20% लोगों ने मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पहली। कितने कूड़े के ढेरटे, चलो रुक जाइए, चुनावी माहौल, सारी बातें, सारे आरोप प्रत्यारोप, हर चीज सही साबित हो सकती है सर, लेकिन मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं जो आपको बता भी देंगे। जरा बताइए कि भाई ICPL जो सर्वे कर रहा है, सिंह साहब तो कह रहे हैं कि उसके बिल्कुल विपरीत है जमीन की बात। सर ये सर्वे जो है ये आज के आधार पर आधारित है। मेरे सर्वे पूरी आपके जनरल इलेक्शन में भी सबसे सटीक साबित हुए थे। पूरा देश के अंदर 400 प्लस आएंगे, हम इकलौते थे जो अपनी बात कहते हैं कि 305 से 315 आएंगे। आज के आधार पे अगर अभी की बात करते हैं तो सेंटीमेंट्स जो जा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और पार्टी में आम आदमी पार्टी प्लस अलायंस भी है, और बीजेपी तो आप कांग्रेस को काउंट करके चल रहे हैं। कांग्रेस को काउंट करके चल रहे हैं। तो ये क्लब जो सेंटीमेंट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन
जीनिया और जी न्यूज के सर्वे में ये चीज साफ हो चुकी है। अगर आज की तारीख में विधानसभा चुनाव होते हैं तो रुझान क्या रह सकता है, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये रुझान है 7 से 8 महीने का वक्त बचा है अभी भी विधानसभा चुनाव को लेकर के, चीजें पलट भी सकती हैं, लेकिन एक हर पार्टी के लिए आईने की तरह एक हकीकत जरूर साफ है कि आपको मेहनत करनी है तो किस दिशा में करें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का और हमारे सभी दर्शकों का इस शो का हिस्सा बनने के लिए।